महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, नमस्कार मित्रों, आज हम लोक कथा लेकर उपस्थित हैं। आज की कथा है पक्षी बोला 4 पहर। मित्रों, पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किसमुख दूध पिलाऊं, किसमुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। मित्रों, राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रहीं। वह बहुतेरा सोचता, पर उसे कोई जवाब न सूझता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताओ, बात क्या है? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं? एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है, वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं? बस इसी उधेड़-बुन में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी क्या कहता है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन कठिन बात है? इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किसमुख दूध पिलाऊं, किसमुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी, सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है? वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस, माता ओकी जा कहे, किसमुख दूध पिलाऊं, किसमुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीस है। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। राजा बोला, पंडितानी, इसका क्या अर्थ है? पंडितानी ने समझाया,
महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जंब नौ दीप, बिना चिंता को आदमी ऐसा कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। चारों दिशा सारी पृथ्वी 9 खंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या 60 दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बात कहता है, वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्वास संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वह सब बम्मन मर जाए, वह सब बम्मन मर जाए। जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पाव रत्ती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और लोक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।